हेलो नमस्कार, मैं हूं जयशांत कुमार और एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो आज उसका लास्ट लेक्चर होगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो आज हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड होता है गॉस लॉ से रिलेटेड की मतलब उसको यूज़ करके, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं, पहला एप्लीकेशन देखते हैं क्या है। पहला एप्लीकेशन है कि मान लेते हैं कि कोई इनफाइनाइट क्या है, लाइन चार्ज है। क्या मान लेते हैं कि एक क्या है, लाइन चार्ज है। ठीक है, अब इस लाइन चार्ज से, अब लाइन चार्ज कहने का मतलब कि एक लाइन पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली। अब इससे आर डिस्टेंस पे मेरे को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कि यहाँ पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अब हम लोग गॉसियन लॉ को अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ क्या बताता है कि जो किसी भी क्लोज सरफेस में जो चार्ज इंक्लूड होता है, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो फ्लक्स आता है वो क्या होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम मानते हैं गॉसियन सरफेस एक सिलेंड्रिकल, और सिलेंड्रिकल ऐसा मानते हैं कि जो आर डिस्टेंस है ना उसी रेडियस का एक सिलेंडर मानते हैं। मीन्स ऐसा एक सिलेंड्रिकल शेप मानते हैं। ठीक है, सही बात है। और एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, मीन्स और भी चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है एट इंफिनिटी तक, और ऊपर भी इंफिनिटी तक। तो मेरे को फाइंड करना है कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो उसी रेडियस का एक सिलेंडर मान लीजिए। ठीक है, और गॉसियन सरफेस में क्या हो सकता है, एक सिलेंडर हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, क्यूब फॉर्म में हो सकता है। जनरली क्या होना चाहिए, मतलब कि वो इनक्लोज हो। सही बात है। अब मेरे को आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो गॉस लॉ क्या बताता है कि जो चार्ज इनक्लोज होता है, ठीक है, टोटल फ्लक्स क्या होता है कि चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक चीज बताता है गॉस लॉ। अब मेरे को बताइए कि लाइन चार्ज है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, लेमडा लिखते हैं। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब मेरे को बताइए कि सिलेंडर का लेंथ अगर मान लिया जाए कि एल है, तो टोटल चार्ज इनक्लोज इन सिलेंडर क्या होगा, टोटल चार्ज क्यू इन क्या हो जाएगा, क्यू इन हो जाएगा लेमडा इंटू एल। ठीक है, सही बात है। अब बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसे होगा, तो पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगा। तो इस टोटल सरफेस से, इस कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। लेकिन क्या जो ये क्या है, एक स्क्वायर जो सरफेस है, स्क्वायर कह रहे हैं, एक सर्कल जो सरफेस है बॉटम पे और टॉप पे, ठीक है, उसे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस लाइन चार्ज से बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास करेगा। और इस एरिया है जो एरिया है ए ऊपर वाला, स्मॉल ए, वो क्या है, ऊपर है। तो दोनों के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री हो गया। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है ई डॉट ए। तो एरिया वेक्टर ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो दोनों के बीच में क्या हुआ, 90 डिग्री हो गया। तो ई इंटू ए कॉस ऑफ 90, ए वैल्यू जीरो हो गया टोटल। सही बात है। अब बताइए कि दोनों मतलब सिमिलर है, यानी कि टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस एंड दैट सरफेस विल बी जीरो। अब कर्व सरफेस से क्या होगा, कर्व सरफेस से क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब कर्व सरफेस से क्या होगा, तो कर्व सरफेस का एरिया कितना है, वो है 2 पाई आर इंटू एल, ये टोटल कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, फ्लक्स। तो ई, अब फ्लक्स क्या होगा, ई इंटू ए। तो इसको अब इरेज कर देते हैं, फ्लक्स लिखते हैं। टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स हुआ 2 पाई आर, ये टोटल सरफेस एरिया, इंटू ई। ठीक है, और वो किसके बराबर होना चाहिए, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये कौन बताता है, गॉस लॉ। अब बताइए कि यहाँ पे फ्लक्स बराबर हो गया, क्यू इन कितना है, लेमडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2 पाई एल
2 पाई आर इंटू एल ना, तो यहाँ पे आर भी आएगा, आर इंटू ई। अब ई बराबर क्या आना चाहिए, तो होना चाहिए लेमडा इंटू एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। सही बात है। अब यहां से क्या होगा, एल एल घट गया, तो ई जो आ गया ये हो गया लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो जनरली क्या होता है, इन्फिनाइट जब लाइन चार्ज होता है उससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आर डिस्टेंस पर निकालना है तो क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे वो होता है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे लेमडा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और आर क्या है, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा इतना। तो गॉस लॉ अप्लाई करके हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एप्लीकेशन। ठीक है, तब तक इसको लिखिए। अब एप्लीकेशन नंबर 2 में आते हैं। क्या बोल रहा है कि एक इनफाइनाइट सीट है। ठीक है, इनफाइनाइट सीट मीन्स बहुत ज्यादा लॉन्ग सीट है। उस पर क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दिया है सिग्मा। सही बात है। अब ऐसे सीट था, ऐसे परपेंडिकुलर है, ऐसे दिखाया गया बोर्ड में, लेकिन परपेंडिकुलर है, ऐसे परपेंडिकुलर है, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मेरे को किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो कितना होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सही बात है। लेकिन अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि आया ये कहाँ से। तो अप्लाई करेंगे हम लोग गॉस लॉ। तो एक गॉसियन सरफेस ले लिए जो कि सिलेंड्रिकल है। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस ले लिए जो कि सिलेंड्रिकल है। सही बात है। और उसका रेडियस हम लोग ले लिए आर। ठीक है, और लेंथ ले लिए हम लोग ए। ठीक है, लेंथ ले लिए, टोटल लेंथ है ए। अब बताइए कि अगर सिलेंड्रिकल जो सिलेंडर का रेडियस आर है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, तो इस सिलेंडर में कितना चार्ज इंक्लोज्ड है। क्योंकि जब गॉस लॉ लगाते हैं तो क्या बताता है कि टोटल फ्लक्स होता है वो क्या होता है, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। सही बात है। अब मेरे को Q इन फर्स्ट फाइंड करना है, तो फर्स्ट में हम लोग को Q इन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दिया है सिग्मा, और इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है। तो इस सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना है, मींस ये जो सरफेस एरिया यहाँ पे बनेगा, ठीक है, तो उसी उतना ही जो चार्ज होगा सरफेस एरिया में वही तो इंक्लोज होगा ना इस सिलेंडर में। तो इस सिलेंडर का कौन सा हो गया, एक हो गया एरिया कितना हो गया ए, और ए फाइंड कैसे होगा, तो पाई आर स्क्वायर, क्या हो गया, एक सर्कल हो गया ना, ये एक सर्कल हो गया, तो पाई आर स्क्वायर। और टोटल चार्ज कितना इंक्लोज होगा, तो एरिया इंटू सिग्मा, तो एरिया इंटू सिग्मा कर देते हैं, तो कितना आना चाहिए, सिग्मा पाई आर स्क्वायर। सही बात है। अब मेरे को क्यू इन पता चल गया, एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है। ठीक है, अब फ्लक्स क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे क्या है, ई है, और वो बाहर की तरफ होगा, मींस ऐसे परपेंडिकुलर है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर इस बोर्ड के परपेंडिकुलर क्या है, सीट है, तो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। सही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग मान लिए ई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लिए, और टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स होगा एक इधर, अब ऐसे सीट रखा हुआ है तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, यानी कि टोटल फ्लक्स होना चाहिए इस सरफेस से भी और इस सरफेस से भी। ठीक है, और बताइए कि क्या फ्लक्स इससे पास करेगा, मींस जो कर्व सरफेस एरिया है क्या उससे पास करेगा, तो जी नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर है, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड है, लेकिन जो सरफेस एरिया है उसका, जो कर्व सरफेस एरिया है उसका एरिया वेक्टर किधर है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि ई डॉट ए क्या हो जाता है, जब 90 डिग्री होता है तो जीरो हो जाता है। सही बात है। तो दो सरफेस से सिर्फ फ्लक्स पास कर रहा है, तो फ्लक्स क्या लिखेंगे, एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर।
तो E इंटू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया फ्लक्स टोटल, इसका टू क्या होगा, क्यू इन क्या है, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ लगा दिए। अब क्या होगा, यहां से कट गया पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, और ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यहां से क्या हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है और 2 इधर है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, सही बात है, ठीक है। तब तक इसको लिखिए, अगले पॉइंट पे चलते हैं, मतलब कि एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन पे चलते हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में आता है कि हॉलो स्फीयर से हमको क्या निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर, उसके बाहर और उसके सरफेस पे क्या होगा, ठीक है। मीन्स पॉइंट ए जो कि अंदर है पॉइंट, और बी जो कि सरफेस पे है, और सी जो कि बाहर, ठीक है। अब गॉस लॉ अप्लाई करके इन तीन जगहों पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहला आ जाते हैं हम लोग पॉइंट सी पे। तो क्या होना चाहिए कि मान लेते हैं कि एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं जो कि क्या होगा, स्फेरिकल होगा ऐसा, ठीक है। उसका रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस होगा स्मॉल आर, सही बात है। अब मेरे को बताइए कि चार्ज अगर इस पे दिया है क्यू, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सही बात है। अब मेरे को निकालना है सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा ऐसे। तो अब बताइए कि जो गॉस लॉ क्या बताता है कि जो फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स होता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये तो हम लोग बेसिक जानते हैं। अब मेरे को बताइए कि अगर एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है, और जो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है, तो टोटल चार्ज क्यू ही तो है, क्योंकि इस जो स्फीयर आया वो गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया। तो क्यू चार्ज अगर स्फीयर पे है, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, क्यू ही चार्ज होगा। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे क्यू इन बराबर क्यू, सही बात है, बाय एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस पॉइंट पे ई है, यानी कि इस गॉसियन सरफेस के सरकमफ्रेंस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, अगर आर रेडियस है स्मॉल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर है। तो यहां से क्या लिखेंगे, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सही बात है, ठीक है। अब मेरे को बताइए कि ई क्या होगा, ई क्या होना चाहिए, तो ई होना चाहिए क्यू बाय, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को बताइए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वो होता है के, ठीक है, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या ये फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा लग रहा है क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ होगा, मींस आर कैप के डायरेक्शन में, ठीक है। अब ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि जो अगर गॉसियन सरफेस अगर बाहर लेते हैं, तो अगर कोई पॉइंट ऐसा है, ठीक है, और पॉइंट चार्ज क्यू है और आर डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो क्या लिखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो सिमिलर जैसा लग रहा है, यानी कि अगर गॉसियन सरफेस बाहर ले रहे हैं तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि जो टोटल चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फीयर वो क्या है, सेंटर पे है, ठीक है। ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि क्यू चार्ज यहाँ सेंटर पे है, ठीक है, और उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे किस पे, पॉइंट सी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, ठीक है। अब मेरे को सिमिलरली अगर हम गॉसियन सरफेस ए मान ले, मतलब कि जो स्फीयर एक्चुअल स्फीयर दिया हुआ है आर रेडियस का, उसी रेडियस का अगर हम लोग मान लें गॉसियन सरफेस, तो क्या होगा, क्यू इन क्या होगा, उसके इंक्लोज हो जाएगा, यानी कि क्यू इन क्यू के बराबर होगा, यानी कि ई एट बी भी क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए क्यू अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर मीन्स कैपिटल आर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, जो कि हम लोग फाइनल रिजल्ट लिख देंगे क्या,
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कब हुआ? जब आर जो है स्मॉल आर वो ग्रेटर देन आर है, ठीक है। ये कब हुआ? जब स्मॉल आर, इसको मिटा देते हैं, जब आर इक्वल टू आर होगा, ठीक है। अब बताइए कि पॉइंट ए पे क्या होगा? ये पॉइंट बी पे है, सही बात है। अब पॉइंट ए पे क्या होगा? तो अगर मान लें कि गॉसियन सरफेस एक ऐसा है जो कि स्फेरिकल है, ठीक है। अब बताइए कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या चार्ज इनक्लोज है? नहीं, क्योंकि चार्ज तो इसके बाहर है ना। तो क्यू इन जीरो हो गया, यानी कि अगर ई एट सी लिखें, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई इक्वल टू क्यू इन जीरो हो गया। यानी कि यहाँ से इंप्लाई क्या होता है कि ई एट ए इक्वल टू बी जीरो होगा, क्योंकि अगर 4 पाई आर स्क्वायर ई जीरो है इंटू ई जीरो है, तो ई क्या हो जाएगा? जीरो। तो पॉइंट ए पे क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो गॉस लॉ अप्लाई करके ये कब हो गया? आर लेस देन आर। तो गॉस लॉ अप्लाई करके पॉइंट ए पे, बी पे और सी पे फाइंड कर लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और कितना होगा। तो पॉइंट सी पे क्या होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर कहां से डिस्टेंस है? सेंटर टू डेट पॉइंट, ओके। और जो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर कहाँ पे है? तो सरकमफ्रेंस पे है, मींस वो स्फेयर का जो सरफेस है उसी पे है, ठीक है। यानी कि आर इक्वल टू आर पे है। वही अगर पॉइंट अंदर है, यानी कि ए पे है, आर लेस देन आर है, कैपिटल आर, तो ई ए क्या हो गया? ई ए हो गया जीरो, ठीक है। तो हम लोग तीन पॉइंट पे हम लोग फाइंड कर लिए, ठीक है। तो अगला हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। तब तक इसको लिख लीजिए। थर्ड एप्लीकेशन आता है गॉस लॉ का, थर्ड एप्लीकेशन आता है। क्या बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और चार्ज क्यू दिया गया है, और ये चार्ज बल्क में, इसके बल्क में क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब फाइंड क्या करना है कि पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। पॉइंट बी पे क्या होगा? पॉइंट सी पे क्या होगा, ठीक है। सिमिलर वे एज हॉलो स्फीयर, ठीक है। अब मेरे को अगर पॉइंट सी पे फाइंड करना है तो एक क्या मानेंगे? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस सिमिलर वे में ऐसे मान लिए, सही बात है। अब बताइए कि गॉसियन सरफेस अगर मान लिए, ठीक है, तो इसके अंदर कितना चार्ज आया? तो चार्ज तो टोटल क्यू ही है, जो कि अगर इसके अंदर भी बल्क में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके गॉसियन सरफेस के अंदर तो क्यू ही है, सही बात है। अब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या बताता है गॉस लॉ? गॉस लॉ बताता है कि क्यू जो फ्लक्स होता है, सॉरी, फ्लक्स होता है वो क्या होता है? क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये गॉस लॉ बताता है। अब क्या होगा कि क्यू इन तो मेरे को पता चल गया, तो क्या लिखेंगे? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब टोटल फ्लक्स क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कितना होगा? ई होगा। अगर आर डिस्टेंस पे हम लोग मान लिए ई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और टोटल सरफेस एरिया क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, सही बात है, और टोटल सरफेस एरिया क्या है? पाई 4 पाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फ्लक्स तो वही होता है ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस थ्रू ए गिवन एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे को पता है और वो सरफेस एरिया पता है, तो टोटल फ्लक्स आ गया, और क्यू इन दिया था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सही बात। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? के। तो क्या लिख देंगे? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, ठीक है, दोनों केस में अगर कोई पॉइंट बाहर होगा और उस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। और वो क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। कब? जब आर ग्रेटर देन हो कैपिटल आर से, ठीक है। अब मेरे को फाइंड करना है पॉइंट बी पे,
तो पॉइंट बी पे सिमिलर वे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर जब R इक्वल टू R होगा। अब ट्विस्ट आएगा अंदर, ठीक है, क्योंकि हॉलो स्फीयर में क्या था कि जो चार्ज इंक्लोज इनसाइड द स्फीयर क्या था, जीरो हो गया था, क्योंकि जो चार्ज था डिस्ट्रीब्यूटेड था सरफेस पे। लेकिन अगर सॉलिड स्फीयर ले लिए तो उसके बल्क में चार्ज चला गया, और मेरे को फाइंड करना है कि क्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉइंट ए पे। तो पॉइंट ए पे अगर हम लोग ऐसे गॉसियन सरफेस माने तो इसके अंदर चार्ज इंक्लोज्ड हो गया, ठीक है। तो अब मेरे को फाइंड करना है कि ये पॉइंट ए पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ट्विस्ट कहाँ पे आया, सॉलिड स्फीयर के चार्ज के अंदर, मतलब सॉरी चार्ज के अंदर करें, सॉलिड स्फीयर के अंदर, ठीक है। तो अब पॉइंट ए पे निकालेंगे, तब तक ए लिख लीजिए, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, पॉइंट ए पे। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग एक मान लेंगे गॉसियन सरफेस जो कि स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल, ठीक है। एक गॉसियन सरफेस मानिए जो कि रेडियस हम लोग मान लिए यहाँ से स्मॉल आर, सही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ ऐसे। तो अगर फ्लक्स लिखा जाए ऐसे, फ्लक्स, और जो गॉस लॉ बताता है वो क्या होता है, फ्लक्स क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो अगर रेडियस आर है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए है, ठीक है, ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड है, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि स्मॉल आर होगा। यानी कि अगर ई ए इंटू 4 पाई स्मॉल आर लिख दें, और क्यू इन अब फाइंड करना है ना, ये तो फ्लक्स आ गया, और क्यू इन फाइंड करना है, सही बात है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर कैपिटल आर रेडियस में क्यू चार्ज है तो स्मॉल आर रेडियस में कितना चार्ज होगा, यूनिटेड मेथड से हम लोग निकालते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि वॉल्यूम 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, में क्या है, क्यू है, ठीक है। तो स्मॉल में क्या होगा, तो स्मॉल में हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू में क्या हो जाएगा, क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। कैपिटल है ना, कैपिटल आर में या स्मॉल में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर क्यू इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ये चीज होगा यूनिटी मेथड से। तो यहाँ पे अगर Q इस वॉल्यूम में कितना होगा, मतलब कि छोटे से ये वॉल्यूम में क्या होगा, तो यहां से निकाल लिए और कट के आ जाएगा, क्या कट के आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, हो जाएगा Q, ठीक है, अपॉन आर क्यू इंटू आर, ऐसे ये Q इन हो गया, सही बात है। अब पुट कर देंगे Q इन कितना हो गया, तो Q अपॉन आर क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू, कैसे। अब मेरे को फाइंड क्या करना है, ई ए, तो यहां से क्या होना चाहिए, ई ए इक्वल टू क्यू अपॉन आर क्यू, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4, और एप्सिलॉन नॉट छूट गया था ना, क्योंकि क्यू इन तो हो गया, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहाँ पे आर क्यू भी था इधर के, हाँ यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी क्यू इन आर क्यू हो गया ना, आर क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, आर क्यू, सही बात है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्यू इन क्या हो गया, क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू इंटू आर क्यू, ठीक है। तो क्यू इन लिख दिए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन क्या हो गया, क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू इंटू आर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो गया, फ्लक्स ई ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सही बात है। तो ऐसे हो गया, इसको डिविजिबल में ला दिए तो ऐसे डिविजिबल में आ गया, सही बात है। अब यहाँ से क्या होगा, आर स्क्वायर, और यहाँ से एक पावर, दो पावर कम हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो गया, इसका वैल्यू हो जाएगा के, तो के क्यू आर अपॉन आर क्यू, सही बात है। तो अब यहाँ पे देखा जाए कि ये तो कांस्टेंट है ना,
आर तो कांस्टेंट है। अब जैसे जैसे स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ रहा है मीन्स इनसाइड द स्फीयर, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू बढ़ रहा है। यानी कि अगर मान लिया जाए कि ऐसा कोई ग्राफ देख लेते हैं। एक ग्राफ बनेगा कैसे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर है और डिस्टेंस क्या है, इधर आर है, ठीक है। तो अगर आर लेस देन आर हुआ, मान लेते हैं किस ए पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे आर इक्वल टू आर है, तो आर अगर लेस देन आर हुआ तो क्या होगा, लीनियर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली डिपेंड कर रहा है। आर जो ई ए है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, क्योंकि यहाँ पे है इक्वेशन से आ रहा है, तो क्या हो गया, लीनियरली बढ़ गया, ठीक है। और क्या है कि पहले हम लोग जान रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है वो कैसे डिपेंड कर रहा था, वो डिपेंड कर रहा था के क्यू अपॉन क्या, आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये है 1/r⁴, यानी कि ऐसे हाइपरबोला जैसा बनेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, E इक्वल टू आर पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ऐसे ऐसे फिर बाद में घटते हुए जीरो हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ग्राफ बनेगा। यानी कि अगर स्मॉल आर लेस देन हो कैपिटल आर से, तो लीनियरली बढ़ रहा है, और धीरे धीरे बढ़ते हुए एक बार मैक्सिमम जाएगा, और फिर से क्या होगा, घटने लगेगा, क्योंकि क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के अनुसार फिर घटने लगता है, ठीक है। यह देख लिए हम लोग, तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। सही बात है, लिख लीजिए इसको। अब क्या है कि एक रिंग ले ली, ठीक है, और उस पर हम लोग क्या किए कि क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सही बात है, और उस रिंग का रेडियस था कैपिटल आर, सही बात है। अब मेरे को फाइंड करना है कि उसके सेंटर से उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है पी, सही बात है। तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, वो चीज फाइंड करेंगे। तो अब इसका हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, कैसा, ऐसे मान लेते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब ये चीज क्या है, यहाँ पे क्या है कि अगर एक टोटल चार्ज क्यू है और डी क्यू अगर हम छोटा सा स्मॉल चार्ज ले लें, तो डी क्यू अगर स्मॉल चार्ज ले लिए, तो उससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है ऐसे, वो ऐसे, ठीक है, डी, ठीक है, मतलब डी क्यू चार्ज से इस पी पॉइंट पे डी है, तो अगर पूरे को इंटीग्रल कर दें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, सही बात है। अब देखिए कि इस डी क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन में था, सही बात है, लेकिन अगर सिमिलरली अगर इस पॉइंट को देखें तो इससे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे होगा, और क्या होगा, ऐसे, डी, बिल्कुल सही बात है। अब बताइए कि अगर मान लिया जाए कि ये जो एंगल है वो थीटा है, सिमिलर वे में ए भी थीटा होगा, ठीक है, सही बात है, तो ए क्या होगा, थीटा, ए भी थीटा होगा। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर है, तो अगर इसका डी का कंपोनेंट दो कंपोनेंट होगा, एक होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर, और एक होगा इधर इस डी का। सिमिलर वे में ऊपर वाला जो डी है उसका भी होगा एक ऊपर, और इस लाइन में भी एक होगा, यानी कि यहाँ पर देखा जाए कि जो ऊपर वाले और एक नीचे हैं ये दोनों आपस में कैंसिल कर रहे होंगे, लेकिन क्या हुआ, डी का जो कॉस कंपोनेंट हुआ वो क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, दोनों ऐड अप हो गया, सही बात है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, जी नहीं, क्योंकि दोनों कैंसिल कर रहे हैं स्मॉल स्मॉल डी क्यू, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और हम लोग मान लेते हैं क्या होगा, डू टू डी, मान क्या लेते हैं, अगर डी माने तो 2d ही होगा, और कॉस ऑफ थीटा होगा, सही बात है। अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल फाइंड करना है तो इसको इंटीग्रल करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है।
अब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कि डी कितना होगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का रेडियस रेडियस का डिस्टेंस कितना होगा। तो अगर ये जो रेडियस है कैपिटल आर और यहाँ से डिस्टेंस एक्स है, तो इसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लगा देंगे और यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो 2d cos ऑफ थीटा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटीग्रल हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग ऐसे ही लिखे तो, ठीक है। अब मेरे को बताइए कि d कितना होगा। तो d हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 इंटू के क्यू, सॉरी डी क्यू ना, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट्स है। तो d के लिए k इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या है, यहां से हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। बिल्कुल सही बात। अब कॉस ऑफ थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा, तो एक जो हो गया बेस हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। तो जो कॉस ऑफ थीटा होगा वो हो जाएगा एक्स अपॉन क्या, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए कि डी क्यू क्या है, वेरी कर रहा है, मीन्स स्मॉल स्मॉल एलिमेंट को जोड़ रहे हैं। अगर ये चीज देखा जाए तो एक्स 2k और जो अपॉन में है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका भी पावर है, तो ये चीज तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, जो कि बाहर आ जाएगा। तो अगर यहां से देखा जाए तो इसका पावर क्या है, 2 है, ठीक है। यानी कि अंडर रूट का पावर क्या है, यहाँ पे क्या है, तो ऐसे लिखा जाए 2k क्यू, ये बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, बिल्कुल सही बात। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है इसका होल स्क्वायर किए तो क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही बात। और यहाँ से क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, और इंटीग्रल ऑफ क्या होगा, क्योंकि डी क्यू को इंटीग्रल कर रहे थे तो डी क्यू होगा, बिल्कुल सही। और ये होगा इनेट। अब बताइए कि स्मॉल स्मॉल अगर डी क्यू को इंटीग्रल करें तो क्या हो जाएगा, क्यू ही हो जाएगा। तो डी क्यू क्या हो जाएगा, क्यू। तो अब लिख सकते हैं क्या कि 2k, अब ये हो गया क्यू इंटू एक्स। लेकिन यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1 है, इंटू में है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, तो पावर जुड़ जाता है। तो 1 प्लस 1/2 क्या होता है, 3/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, जो कि ई नेट आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। तो किसी रिंग से, ठीक है, किसी रिंग पे अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो उस पॉइंट पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है 2k/q(x) अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। और x क्या होता है, उस एक्सिस से डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। और किस डायरेक्शन में होता है, तो एक्स कैप के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो ये हमारा आ गया रिजल्ट, क्या आ गया, ये हमारा आ गया रिजल्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। अब एक मजेदार क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं कि दो प्लेट है, ऐसे इनफाइनाइट प्लेट, ठीक है, और जो ऊपर वाला है उस पर क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। उसका चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, सही बात है। और एक दिया है प्लेट जो नीचे है डी डिस्टेंस उसके वर्टिकली नीचे, और उसका जो चार्ज है वो निगेटिव है, सही बात है। अब एक चार्ज है जो कि स्मॉल है, पॉइंट चार्ज है, और वो क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू, ठीक है, और उसका मास भी है m। और जस्ट इस प्लेट के थोड़ा सा बॉटम पे, मतलब इस प्लेट से जस्ट सटा हुआ ऐसे क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्यू है, जो कि थ्रो किया गया है v वेलोसिटी से, ठीक है। अब बताइए कि एक कैसे चार्ज मूव करेगा। तो ऐसे देखा जाए कि यहाँ से अगर इनफाइनाइट सीट है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर की तरफ ऐसे, जो कि क्या होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सही बात है। और एक निगेटिव चार्ज प्लेट नीचे भी है। तो अगर किसी पॉइंट पे अगर मेरे को फाइंड किया जाए, मतलब करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो होगा किधर, वो होगा डाउनवर्ड, क्योंकि निगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि नेट देखा जाए तो इस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, नीचे के डायरेक्शन में, और वो क्या हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी कि अगर एक दोनों को जोड़ करके एक बताया जाए तो क्या होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही बात। अब जो चार्ज है वो क्या है, क्यू है और पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर दिया हुआ है तो चार्ज कैसे मूव करेगा, चाहेगा वो कि इधर मूव करे, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। लेकिन इसको वेलोसिटी किधर दिया गया है, वो दिया गया है हॉरिजॉन्टल। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में भी क्या होता था कि अगर मान लिया जाए कि ऐसे कोई सरफेस है, अर्थ है, और यहाँ से एक पॉइंट से ऐसे छोड़ा गया है v वेलोसिटी से, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है g, तो ऐसे प्रोजेक्टाइल ऐसे गिरता है। तो सिमिलर वे में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है, एक फोर्स है। अगर मास टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर दे तो एक फोर्स है। तो सिमिलर वे में एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स डाउनवर्ड लगा रहा है, तो एक क्या करेगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो अगर मान लिया जाए कि ऐसे गया और यहाँ से ऐसे गिर गया, सही बात है। अब फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है कि रेंज क्या होगा, मींस इसके वर्टिकली से ये किस पॉइंट पे ऐसे गिरा होगा, आर फाइंड करना है, और टाइम ऑफ लाइट कितने देर में यहाँ से यहाँ तक आन करके इस प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गया, अटैच हो गया होगा। सही बात है। अब टाइम ऑफ लाइट क्या हम लोग जानते हैं, एज सिमिलर एज, जैसे कि हम लोग टाइम ऑफ लाइट हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में अर्थ जैसा देखें तो क्या होता है √2h/g। लेकिन एज क्या है, दोनों के बीच में सेपरेशन, तो एज =d हो जाएगा। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, मतलब यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स लग जाएगा, हम लोग फोर्स क्या जानते हैं Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा QE अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही। अब फोर्स क्या होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा Q एप्सिलॉन नॉट बाय QE अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा Q सिग्मा अपॉन m इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। और यहाँ पे क्या है g था, तो एक्सेलरेशन, अब g के जगह पे क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया इस केस में √2d अपॉन क्या q इंटू सिग्मा, और अपॉन होगा तो m इंटू एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल सही बात। अब देखिए कि जो वेलोसिटी था हॉरिजॉन्टल दिया गया था, तो क्या हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है, जी नहीं। इधर है, नहीं। तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन किधर है, वर्टिकल में। तो अगर हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन नहीं है तो भी तो चेंज नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। तो भी नहीं चेंज करेगा, यानी कि अगर किसी पॉइंट पे देखा जाए, इस फ्लाइट के किसी भी पॉइंट पे देखा जाए तो हमेशा वेलोसिटी क्या होगा, भी ही होगा, जो कि हॉरिजॉन्टल होगा। और इधर भी वेलोसिटी डाउनवर्ड में भी इंक्रीज करेगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा वो हमेशा ही कांस्टेंट होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अगर मेरे को डिस्टेंस फाइंड करना है r, तो r क्या होगा, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, जितना टाइम फ्लाइट लगा, तो r हो जाएगा v इंटू टी। तो v क्या हो जाएगा, v तो दिया हुआ था v, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है √2d m एप्सिलॉन नॉट बाय क्या q इंटू सिग्मा। तो यही आ जाएगा मेरा आंसर। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, जो कि ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। तो एक क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक को
कैनेमेटिक्स से जोड़ दिया है, ठीक है, 11th पार्ट से। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक इस टॉपिक से रिलेटेड, मीन्स इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। और जो भी डाउट होगा हम लोग देखेंगे, एक डाउट सेशन भी लेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर।